आगे का ऑप्शन आता है इसके अंदर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट बेसिकली क्या करता है, ये भी जब दो नर्व सरफेस आपस में कोलैप्स कर रहे होंगे तो हमें कोलैप्स वाला पार्ट चाहिए होगा या फिर कौन सा पार्ट हमें चाहिए होगा, उसके लिए जो है आप इंटरसेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, हमने यहाँ पे एक स्फीयर बनाया, नर्व स्फीयर, और इसी की कॉपी ले ली कंट्रोल डी करके, और ये हमने इस तरीके से इसको कोलैप्स कोलैप्स कर दिया। ठीक है, अब दोनों को सेलेक्ट करो, सरफेस पे जाओ और यहाँ इंटरसेक्ट्स पे आ जाओ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, अब आप एक को जो है मूव कर दो, या नहीं, पहले आपने एक काम और करना होगा, इसको एंटर कर दो ताकि अप्लाई हो जाए। उसके बाद इसको आप जो है डिलीट कर दीजिए। इसको डिलीट करने के बाद आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरे को ये रखना है तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, और ये रखना है तो इस वाले पार्ट को डिलीट कर दो। इससे होगा कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक ये सर्कल पार्ट बन गया, दैट मीन्स यहाँ से ट्रिम हो सकता है। अब जैसे आपको ट्रिम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ से लाइक ट्रिम का सेक्शन, यानी आपको ध्यान रखना है इंटरसेक्ट यूज करने के बाद आपने यहाँ से ट्रिम सेक्शन यूज करना होगा। तो यहाँ से आपने ट्रिम पे क्लिक करना है, फिर आपको इसमें जो पार्ट रखना है उस पर क्लिक कर देना है, ये ध्यान रखना। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि क्या रखना है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, इतना पार्ट होल दिखाना है, दैट मीन्स कि हमें ये हटाना है और इस पार्ट को रखना है। तो जिस पार्ट को रखना है उस पर क्लिक करो और फिर एंटर कर देंगे। इससे होगा क्या, आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये डिलीट हो जाएगा। अब हम सिर्फ एक ही पार्ट से नहीं, मैं अलग अलग पार्ट से इसकी कटिंग कर सकता हूँ। कैसे, चलो देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, और जो है हम इसके अलग अलग पार्ट्स का बना रहे हैं। जैसे एक ये है, टॉप में आ जाता है, इसका साइज बड़ा, इसी की कॉपी कंट्रोल डी, इसको हमने यहाँ रख दिया, साइज छोटा कर दिया, और इसको जो है लगभग यहाँ, फिर कंट्रोल डी यहाँ, फिर कंट्रोल डी इधर, और टॉप से जो है इसको मैं चारों साइड रख दे रहा हूँ इसको, तकरीबन इतना, कंट्रोल डी और यहाँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली सारे एक साथ में नहीं होंगे तो आपको वन बाय वन करना है। जैसे मैंने ये और ये सेलेक्ट किया, सरफेस में गए और यहाँ से हमने कर दिया इंटरसेक्ट, फिर मैंने ये और ये सेलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ से कर दिया सरफेस में इंटरसेक्ट। ठीक है, फिर हमने वापस से इसको और इसको सेलेक्ट किया। अब आपने वही सेम फंक्शन यूज करना है, तो इसमें जी होता है तो रिपीट कमांड, आपने जी प्रेस करना है, तो वापस आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करो और सीधा जी प्रेस कर दो। जी मतलब क्या होता है, रिपीट कमांड, जो भी आपने फंक्शन यूज किया है वो रीअप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इन पार्ट्स को डिलीट करने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे चारों साइड क्या हुआ, ऐसे एक फेस बन गया। अब आपने क्या करना है, जो पार्ट रखना है उसके लिए ट्रिम यूज करना होगा। कहाँ पे, सरफेस पे जाना है, ट्रिम टूल पे जाना है, और मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, चारों साइड से पार्ट कट चुका है। ठीक है, होल टाइप का बन चुका है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली बना सकते हैं। अब आपको कोई यहाँ पे पाइप लगाना है, अगर टाइप कुछ भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मेनली इसका इंटरसेक्ट का जो वर्क है वो कटिंग करने के लिए होता है, जो भी इंटरसेक्ट पार्ट होता है उसको कटिंग करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसी में हम चाहे तो रिवर्स भी कर सकते थे, जैसे लाइक मैंने ये वाला पार्ट डिलीट किया था, अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सरफेस पे गए, ट्रिम टूल पे गए, इस बार मैं क्या करूँ, जैसे मुझे ये पार्ट रखना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया, तो देखो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा, बाकी पार्ट डिलीट हो जाएगा। मतलब जो भी आपको रखना है उस पर क्लिक करना। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली इस तरह का इंटरसेक्ट और ट्रिम। फिर नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट कर्व और सरफेस। ये क्या करता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो है ना, हम अलग से एक लाइक होल टाइप का बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ कुछ, अ, हमने यहाँ से लिया कर्व टूल, टॉप से चलते हैं ऐसे, और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो आप सेंटर कर दीजिए, कंट्रोल डी,
इसको यहाँ रख दिया। अब इसको जो है मैं रिवर्स कर रहा हूँ कर्व शेप को। रिवर्स करने के लिए आपको चैनल बॉक्स में जाना है और ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो मैं इसके एक्स के अंदर यहाँ स्टार्टिंग में माइनस कर दूंगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पे सरफेस देना है। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं, जैसे मुझे थोड़ा बैंड टाइप का भी दिखाना है तो हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ पर्सपेक्टिव में और यहाँ से कर्व सी से इसको यहाँ रखा। फिर आप आ जाइए फ्रंट पे, वापस यहाँ आ जाइए और सी से स्नैप टू आपका कर्व हो जाएगा। ठीक है, एंटर। तो इस तरीके से बन गया। इनका जो सेंटर पॉइंट है वो आप सेंटर कर लीजिए, मॉडिफाई सेंटर बाय पॉइंट। अब थोड़ा सा कर्व वगैरह में आप एडजस्ट कर लो, जैसा भी आपको एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे कुछ स्टेट नहीं है तो राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ से सरफेस के अंदर बैरल यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमारा कौन सा वर्क करेगा, बैरल वन। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बना रखा है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं बैरल का क्या है। तो हम यहाँ से फर्स्ट बैरल ले रहे हैं, जिससे पहले वो बैरल मांगता है प्रोफाइल कर्व। तो प्रोफाइल कर्व हमारा ये है। तो इसके बाद टू रेल कर्व, तो दोनों रेल कर्व सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से मुझे एक फ्लो स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बीच में लाइक मुझे कुछ होल टाइप का दिखाना है या फिर कुछ और पार्ट यहाँ पे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा नीचे से भी आप चाहते हैं कि इसको कोलैप्स करना है यानी कि जॉइंट करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको भी जॉइंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आइसोपाम के थ्रू ये सेलेक्ट करते हैं और एक ये सेलेक्ट करते हैं। अब इसको जॉइंट करने के लिए सरफेस का आप लॉक कर दोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से भी जॉइंट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और इधर से भी आपको एक साइड से जॉइंट करना है, तो क्या करना है, सेम यहाँ से सेलेक्ट करो, इसके आइसोपाम को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसके आइसोपाम को सेलेक्ट करो। एक सेकंड नहीं हो रहा है इसमें, तो इतने में अगर हम यूज़ करते हैं लॉफ्ट, अप्लाई होगा नहीं, तो आप प्लानर अप्लाई होगा इसमें। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है बेसिकली प्रोजेक्ट कर्वल सरफेस। तो मैं क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, टॉप में चलते हैं और मैंने एक यहाँ से ओवल टाइप का शेप बनाया। यहाँ से कर्व ओवल, नाउ सर्कल ये रहा। इसको थोड़ा सा हमने ऐसे ओवल टाइप का दिखा दिया और आउटलाइन मोड में आ जाइए। इसको जो है मैंने यहाँ रखा। ठीक है, एंड और ये टॉप व्यू से ही आपको करना है बेसिकली। क्या करो, दोनों को सेलेक्ट करो और सरफेस के अंदर प्रोजेक्ट कर्व ऑन सरफेस। अब इससे हो फायदा क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ ऊपर ना एक इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहाँ नीचे। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी हमें कटिंग करना है तो सेम वही हमें ट्रिम यूज़ करना होगा। तो सरफेस पे जाएंगे और यहाँ से आपने ट्रिम यूज़ करना होगा। इसमें आप आउटलाइन मोड पे आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेसिकली, जैसे अब हमें यहाँ होल्ड करना है, तो मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर सरफेस पे जाके आपने करना है यहाँ से ट्रिम। ठीक है, जो पार्ट आपको रखना है, मुझे ये पार्ट रखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली होल्ड होगा। ऐसे मुझे यहाँ भी होल्ड करना है, तो मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सरफेस पे जाएंगे और फिर यहाँ से ले लेंगे ट्रिम। जो पार्ट रखना है उस पर क्लिक कर दो और फिर एंटर। इस तरीके से बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे होल बन जाए। मतलब कई सारी चीज़ें जो हम इसके थ्रू इजीली बना सकते हैं। सपोज सेलेक्ट करके एफ प्रेस कर दो
ताकि फोकस हो। अब आप उसी को इजीली रोटेट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है, ये भी काफ़ी आगे यूज़ आने वाला है। ट्रिम हो जाएगा, फिर उसके बाद अनट्रिम आता है। अनट्रिम मतलब जो जो आपने जहाँ जहाँ पर ट्रिम किया होगा उसको वापस से आपने हटाना है, तो क्या करना होगा यहाँ से अनट्रिम यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब होता है किसी भी सरफेस पार्ट को एक्सटेंड करना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, हम यहाँ पे सिंपली एक कर्व शेप बनाते हैं, लाइक हमने एक बनाया यहाँ पे, और सेंटर पॉइंट इसका आप सेंटर कर दीजिए, कंट्रोल डी से इसकी कॉपी इधर रख देते हैं, कॉपी इधर। अब दोनों के बीच में हमने सपोज क्या किया, लॉक कर दिया। अब मुझे इसमें से किसी पार्ट को एक्सटेंड करना है, तो आपने सिंपल सरफेस पे जाइए और यहाँ से एक्सटेंड पे क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे जो भी इसका क्लोजिंग पॉइंट है वो आगे से एक्सटेंड होता है। जैसे इससे पहले मैंने कर्व में बताया था, कर्व में यहाँ पे एक्सटेंड होता है, ये कर्व को एक्सटेंड करता है, बट ये सरफेस को एक्सटेंड करेगा। अगर कोई सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है तो उसको आपने आगे बढ़ाना है, यहाँ से एक्सटेंड करते हुए, जितना उसका गैप है उसी के हिसाब से आगे वो बढ़ता रहे। अब हम चाहते हो कि वहाँ से आपको बढ़ाना है, तो इसके पाथ को क्या करो, रिवर्स कर लो, सरफेस पे जाओ, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम इसको सेलेक्ट करके सरफेस पे जाके मैं करता हूँ एक्सटेंड, तो कहाँ से बढ़ेगा, अब यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पाथ को रिवर्स करके आप इस पार्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, चलो तो ये है। बाकी एक और समझ लेते हैं ऑफसेट वाला भी सेक्शन भी। ऑफसेट क्या करता है कि इसमें कर्व का हम ऑफसेट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरे सरफेस पे, और इसको एफ से फोकस करते हैं, सेंटर पॉइंट को सेंटर करना है तो मॉडिफाई सेंटर बाय पॉइंट्स। अब सरफेस पे जाइए और यहाँ से हमने कर दिया बेसिकली ऑफसेट, तो आप देखेंगे उसका अपने आप क्या होगा, एक नीचे कॉपी आ जाएगी। इसे ग्रीन हटाइए आप, तो आपको पता लग सके रहेगा। ठीक है, अब ऑफसेट का जो डिस्टेंस है ये आपको बहुत कम दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मैं इसमें देखिए क्या बनाता हूँ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कलर चेंज करना है, तो आप इस पे कलर चेंज कर लो, ऑफसेट मोड। ठीक है, और सरफेस पे चलते हैं और यहाँ से ऑफसेट की सेटिंग्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ से कितना डिस्टेंस करना है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था तो मैं ऐसे कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से 0.5 ले लूँ। ठीक है, सरफेस टू फिट अप्लाई। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इसकी कॉपी आ गई। अब इससे फ़ायदा क्या है, आप इसमें डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से आइसोफॉर्म में गए, सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, इसको सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक, आइसोफॉर्म और शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट। अब सरफेस जाके यहाँ से कर दो आप लॉक। तो मतलब ऐसे आप एक इसको जॉइंट टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, जॉइंट टाइप का कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल इतना प्रैक्टिस कीजिए कि क्या क्या ऑप्शन, इंटरसेक्ट क्या था, ये ओवरलोड होता है कि दो शेप्स के बीच में इंटरसेक्ट वाले पार्ट को डिलीट करने के लिए होता है। प्रोजेक्ट कर्व हो गया, ट्रिम हो गया, अनट्रिम, एक्सटेंड और ऑफसेट। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।